दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं ड्रीम डीकोड के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही हूँ और मैंने कई वीडियो बनाए हैं क्योंकि ड्रीम डीकोड करना ज़रूरी होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, प्रोसेस में हो, तो आपको काफ़ी चीज़ें ड्रीम के माध्यम से चैनलाइज की जाती है। एक बात बताती हूँ, हमारी चेतना के 3 स्तर है: चेतन, अवचेतन, अचेतन। तो ड्रीम को हमारे अवचेतन मन को कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यानी कि चेतना के जिस स्तर पर हम अनअवेयर रहते हैं वो हमें ड्रीम में दिखाई देती है। जैसे कि हमारे विचार, हम ट्रूली क्या चाहते हैं, कोई पर्सन ट्रूली क्या चाह रहा है, वो चीज़ें हमें ड्रीम में चैनलाइज्ड होती है। आपके दुश्मन, आपके दोस्त, आपके घर वाले। ठीक है, अगर आप थोड़ा इंट्यूटिव हो चुकी हो, हीलिंग के रास्ते में हो, या आप एंजल को प्रेयर कर रहे हो, आप रास्ता ढूंढ रहे हो, आपको पता चल चुका है आप ट्विन फ्लेम हो, आपको ये भी लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, अचानक आपके साथ अजीबोगरीब चीज़ें क्यों हो रही है, आप रास्ता ढूंढ रहे हो, आप सच्चाई को जानना चाहते हो, सच्चाई को डीकोड करना चाहते हो, आंसर पाना चाहते हो, और आपको पता चल चुका है आप ट्विन फ्लेम जानने में हो, तो एंजल को, अपने अच्छे पितरों को याद करके सो जाओ, अपने इष्ट को ध्यान करके प्रेयर करके सो जाओ, तो आपको ड्रीम में सही चीज़ें चैनलाइज्ड होगा। या तो काफ़ी मंत्र करो, कुछ जो मंत्र लोगों से सुने हो, जो मंत्र काफ़ी लोग करते हैं, जो मंत्र एक सच्चे पंडित, ब्राह्मण, सच्चे गुरु देते हैं, सदगुरु बोल के जिनको जानते हो, ऐसे लोगों से अगर आपको मंत्र किस मिली है तो भी वो मंत्र जप करके अपने जो है एंजल को, गार्डियन एंजल को, आपको अगर नहीं भी पता आपके गार्डियन एंजल कौन है, आपके स्पिरिट गाइड कौन है, तो भी बोलो मैं अपनी स्पिरिट गाइड को, अपने गार्डियन एंजल को प्रे करती हूँ कि मुझे इन चीज़ों में रास्ता मिले, गाइडेंस मिले। तो आपको कुछ चीज़ें गाइड की जाएगी, सच्चाई दिखाई जाएगी। 1 दिन में नहीं हो सकता है, 2 दिन में नहीं हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है। तो उन चीज़ों को आपको डीकोड करना होगा। कुछ लोगों को तो ड्रीम में चैनलाइज्ड होती है लेकिन डीकोड नहीं कर पाते हैं। डिवाइन जो है सीधे तरीके से आपको नहीं बोलेगा कि बेटा तुमको ये चाहिए या वो चाहिए, या तुमको ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर आपको आपके पितृ लोग भी गाइड करेंगे तो सीधे मुँह आके नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आपको कुछ सिंबल दिखाएंगे, आपको उन चीज़ों को डीकोड करना होगा। तो डीकोड बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हमें एंजल गाइड करते रहते हैं, स्पिरिट गाइड करते रहते हैं, हमें अच्छे एंसेस्टर लोग गाइड करते रहते हैं। कुछ लोग कभी कभी चूक जाते हैं डीकोड करने में। ठीक है, मुझे 1.5 साल पहले बहुत सारी चीज़ें चैनलाइज्ड की गई थी और मैं डीकोड नहीं कर पाई। तो फिलहाल जो है मैं काफ़ी चीज़ें को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रहा है, सच्चाई को कबूल करने में। ठीक है, और उस वक्त मैं उन चीज़ों को नेगलेक्ट किया। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ नेगेटिव ड्रीम दिखाई जा रही है, नेगेटिव एनर्जी दिखाई जा रही है, तो आप प्रेयर से, आप हीलिंग से, आप मेडिटेशन से चीज़ों को सुधार सकते हो। ठीक है, वरना जो नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती है वो चीज़ें फलीभूत हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये ड्रीम डीकोड के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, पहले भी बनाई हूँ। ठीक है, आज कुछ चीज़ों का ही हिंट्स दे रही हूँ कि सोचिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि ट्विन फ्लेम यानी कि मिरर सोल। ठीक है, मिरर सोल को तो एक बात मैं बताने जा रही हूँ, मिररिंग सिर्फ ट्विन के साथ नहीं होता, ड्रीम में भी मिररिंग होती है। ठीक है, सोचिए कि आप अपनी फैमिली लोगों के बारे में काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए हो और आपको एक चीज़ें दिखाई दिया जा रहा है ड्रीम में कि आपके फैमिली के किसी पर्सन के साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, तो अदर पर्सन के साथ हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आपको एक रास्ता, एक पर्सन बार बार दिख रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, आपके साथ अच्छा या बुरा कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर जगह, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके आपके पर्टिकुलर किसी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है, या आपके फैमिली का कुछ मेम्बर्स उस पर्टिकुलर जगह, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जा रहे हैं, कुछ कनेक्शन है अच्छा या बुरा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको डिकोड करना होगा। ठीक है, एक रास्ता आपको बार बार दिखाई दे रहा है, अब उस रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है, आप याद करना कि वो किस
कहीं आपके किसी कार्मिक का आसपास तो वहाँ नहीं है घर, ठीक है। अगर कोई कार्मिक दिख रहा है, पर्सन दिख रहा है, तो हो सकता है वो कार्मिक पर्सन आपकी फैमिली के या आपको या तो आपके फैमिली के किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। एक गली दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है, नदी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, ठीक है, कि नदी में आप नहा रही हो, पानी में आप नहा रही हो, आसपास बहुत लोग हैं, पानी गंदा है, तो हो सकता है आपके साथ नहीं, आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ कुछ प्रयोग की जा रही है डार्क एनर्जी, ठीक है। इमोशनली कुछ उथल पुथल नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। पानी हमेशा इमोशन को डिनोट करता है, ठीक है। पानी इमोशन को, इमोशनल उथल पुथल को दर्शाता है, ठीक है। तो कोई नदी में नहा रहा है, तालाब में नहा रहा है, आसपास बहुत सारे लोग हैं, या आप नहा रही हो तालाब में, नदी में, आसपास बहुत सारे लोग हैं, आप डर रहे हो, डरते डरते पानी में घुस रहे हो, ठीक है। जाने कि आपके फैमिली के किसी पर्सन को, ठीक है, मतलब कोई डायरेक्ट एनर्जी संबंधित, कोई ब्लैक मैजिक संबंधित कुछ प्रयोग की जा रही है, ठीक है। और आपको वो चीज़ें बताया जा रहा है। हम हमेशा ट्विन को मिरर नहीं करते, फैमिली को भी किसी से हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं तो भी मिररिंग होती है। सोचिए कि एक पर्सन ब्लैक मैजिक करता है मेरी पूरी फैमिली पर, ठीक है। तो मेरे को ड्रीम में दिखाया गया उसकी खेती, ठीक है, खेती से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि अभी खेती का काम चल रही है, ठीक है। और मेरे घर के लोग खेती कर रहे हैं, और जो है ये लोग जो है गलत लोगों के साथ मिले जुले हुए हैं, इनको नहीं पता, वो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, वो लोग पहले भी किए हैं, ठीक है। और वो चीज़ें मुझे पता है, मुझे चैनलाइज्ड होती है, इन लोगों को नहीं पता। मैं बार बार ये लोगों को सावधान कर चुकी हूँ, ये लोग नहीं सुनते, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन करता है वो चीज़ें, ठीक है, डार्क एनर्जी प्रयोग करता है पूरी फैमिली के ऊपर। और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये पर्सनल एक इंसिडेंट, ऐसी की काफ़ी इंसिडेंट हुई है, हो रही है, ताकि आपको समझ में आए। तो वो खेती की जो, ठीक है, मतलब एक हिस्से पे मेरे फादर जो है मुंह मार के मतलब पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे लगा कि पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। तो मैं बाहर थी, मैं घर में नहीं थी, मुझे लगा कि उनके ऊपर कुछ हो रही है। एक्चुअली इन लोगों के ऊपर कुछ कुछ किया जा रहा है, बार बार मैं प्रोटेक्शन दे रही हूँ, तो मुझे लगा इनके ऊपर की जा रही है। मैं बार बार फ़ोन करके इन लोगों से ये बोला कि उन लोगों से दूर रहा करो, ये क्या करो, वो क्या करो। तो घर के लोग बोले तुम पागल हो रही हो, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ, हम ठीक है। हालांकि ये लोगों के साथ कुछ कुछ हो रहा था। और उसके कुछ दिनों बाद मुझे बहुत ज़ोरदार बीमारी हुई, मैं बुखार हुआ, ठीक है, ऐसे हालत हुआ कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ। मैं उठती थी, दिन को एक बार खाना बनाती थी, थोड़ा बहुत खिचड़ी खा के फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, ठीक है। बहुत ही 15 दिन 20 दिन मैंने ऐसे बहुत ही नाजुक तरीके से मैंने पढ़ा रहा, ठीक है। तो वो चीज़ जो मेरे को ड्रीम में दिखाया गया था वो मिररिंग हुआ था, ताकि मुझे होने वाला था और मेरी फैमिली का, मेरे जो फादर को दिखाएगा। इसी तरह चीज़ें मिररिंग भी होती है, ठीक है, कि सोच के फैमिली को किसी के कुछ बुरा होने वाला है तो दिखाया जाएगा आपके साथ हो रहा है। आपके फैमिली कुछ ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ उनको डेंजर है, ठीक है, दिखाया जाए कि आप वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ रास्ता बंद हो गया, या वहाँ पे कुछ मतलब उस रास्ते पे आप बार बार जा रहे हो दिखेगा। तो वहाँ के कोई पर्सन आपके फैमिली के साथ, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ साजिश कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे डाउट है, शौक है कि किसी के ऊपर कुछ किया कराया जा रहा है, ठीक है, वो पर्सन को दिखाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। हो सकता है वो पर्सन आपके ऊपर कर रहा है या तो फैमिली के ऊपर कुछ कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक मिररिंग होती है काफ़ी चीज़ें। सोचिए कि किसी कार्मिक फैमिली का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो कार्मिक औरत कुछ कर रही है, तो उसकी बेटी है तो बेटी की शक्ल दिख सकती है कि उसकी बेटी के साथ बातचीत करे हुए या बेटी कुछ कर रहा है, ठीक है। उस कार्मिक मेंबर कुछ कर रहा है तो हो सकता है उस कार्मिक मेंबर का बेटा दिखेगा आपको ड्रीम में। इस तरह का चीज़ें मिररिंग होती है, आपको सिम्बलाइज की जाती है, ठीक है। और या तो कोई बातचीत कर रहा है या किसी पर्सन के साथ कोई आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक कुछ मतलब बिजनेस वगैरह कुछ हो रहा है, तो क्या दिखेगा, वो पर्सन के साथ कर रहा है तो उसके बेटा दिखेगा, ठीक है।
इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो बीच में मेरे को ऐसा बहुत पहले दिखाया गया था और मैं थोड़ा गलत डिकोड नहीं कर पाई, तो कुछ चीज़ें जो है मुझे समझ में नहीं आया। जैसे एक दो लोग हैं और मैं और मेरे जो दो भाई भागने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दौड़ नहीं पा रहे हैं, पैर कमज़ोर लग रहा है, इस तरह का दिखा। तो एक आदमी दिखा, ठीक है, और दूसरा आदमी का बेटा दिखा। तो मैंने गलत डिकोड किया, मैंने उसके बेटा को सोचा कि वो कोई और किसी और तरीके से डिकोड किया, हालांकि ये क्योंकि उस आदमी और उस आदमी मिलके कुछ गलत क्रियाएं कर रहे थे या करने वाले थे मेरे फैमिली के ऊपर। तो मैं सावधान हो जाती उसी वक्त। जो उस पर्सन फिर घर में धीरे धीरे आने लगा, बहुत ही इतना बुरा इमेज नहीं था उसका, और कब उसका बुरा बन गया। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि हर इनसिक्योर लो पर्सन नेगेटिव साइड को जा सकते हैं, डार्क एनर्जी का हथियार बन सकते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है और ये मेरा इंट्यूशन कहता है। कोई भी लो इनसिक्योर पर्सन अगर अपनी फैमिली को लेके, पैसे को लेके, इनकम को लेके इनसिक्योर हो रहा है, अपनी लाइफ को लेके इनसिक्योर हो रहा है, तो फिलहाल जो कंडीशन है, जो न्यू अर्थ आ रही है, वो हर पर्सन को, और जो डार्क एनर्जी कमज़ोर महसूस कर रहा है, मैं ये कहूँगी कि जो सत और कली कहते हैं, दो मतलब हमारे शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है, कली उनको हथियार बना सकता है, बना रहा है। और मैं जैसे देख रही हूँ अपनी कार्मिक लोग बढ़ते जा रहे हैं। हर इनसिक्योर नेगेटिव आदमी, ठीक है, जिसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसको कोई फ्यूचर की उम्मीद नहीं है, वो सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, डार्क एनर्जी का सहारा ले रहे हैं। आप लोग भी सावधान रहिएगा, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। आपके कार्मिक का नंबर बढ़ सकते हैं, आपके साथ बुरा करने वालों को नंबर बढ़ सकते हैं। ये लोग जो है मैंने जैसे किसी का मैंने चैनल में सुना था कि कुछ ही मतलब जो ऊर्जावान प्राणी है, मैं उसको वो अंग्रेजी में बोला था, मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि जिन लोगों का खुद अपना जीवनी शक्ति है, अपनी जीवनी शक्ति से सरवाइव करते हैं, ऐसे कुछ ही लोग हैं। बाकी जो है सोललेस क्रिएचर है। जैसे लाउस होता है, किसी के सर का गंदगी से सरवाइव करता है, जैसे खटमल होता है दूसरे के खून से सरवाइव करते हैं, ये लोग दूसरे के ऊर्जा चूस के सरवाइव करते हैं, सोललेस क्रिएचर। ऐसे मैंने किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का चैनलाइज करने वाला कि इसमें सुना था, तो मैंने उन चीज़ों को डिकोड किया। हर लो इनसिक्योर पर्सन सोललेस क्रिएचर है और इसको डार्क एनर्जी अपने हथियार बना रहा है, बना सकता है। आप लोग भी अगर ऐसे लोगों के संपर्क में हो, जो भी कोई आपको इनसिक्योर लगे, लो लगे, उनसे या तो दूरी बना करके रहिए या तो सावधान रहिए, उनसे आपको खतरा हो सकता है। तो ये जो पर्सन आना जाना शुरू किया मेरे घर को, ठीक है, ये अच्छा इंसान था, क्योंकि उसमें थोड़ा पैसों की कमी आ गई, क्योंकि उसको फैमिली हो गई, तो वो इनसिक्योर फील किया। कब इनसिक्योर फील किया, कैसे किया, दिमाग चलाया, बुद्धि चलाया और उन लोगों के साथ मिल गया जो मतलब क्रियाक्रम वगैरह करते हैं मेरे घर के खिलाफ, उनसे जीत गया, उनकी मदद किया और ये जो है ज़्यादा साजिशें रचने लगा, उन लोगों के साथ मिल करके बहुत नुकसान पहुँचाया। तो उसके बेटा को मैंने देखा था, उसके बेटा खड़ा था, वो आदमी खड़ा था, और हम लोग जो है दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लाइफ के रेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ लोग बोलते हैं कि पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, तो कुछ चीज़ें समझाने के लिए पर्सनल बातें बतानी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो मैं आज के वीडियो में मतलब ये इतना छोटा ही कर रही हूँ। बोलने का मतलब है कि कोई पर्सन अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो रहा है आपके घर वालों के साथ या आपके साथ कोई पर्सन का बेटा दिख रहा है, तो वो पर्सन कुछ कर रहा है या इसी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, उस स्थान को डिकोड कीजिए, वो पर्सन को डिकोड कीजिए, वो पर्सन हाथ में क्या पकड़ा है, अगल बगल क्या है, वो चीज़ों को डिकोड कीजिए। अगर वो चीज़ों का अहमियत होगा तो कुछ जगह दिखाई दिया जाएगा, कुछ सिंबल दिखाई दिया जाएगा, कुछ कलर दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको डिकोड करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप दिख रहे हो ड्रीम में मतलब आप हो, आपके घर वालों का घर आपके फैमिली में से कोई और हो सकता है जिनके साथ कुछ साजिशें हो रही है। एक जगह दिखाई जा रही है, तो उस जगह से रिलेटेड कुछ साजिशें हो रही है, कुछ इंसिडेंट हो रही है आपके फैमिली मेम्बर के किसी के साथ या आपके साथ,
इसी तरह आपको डिकोड करना है, सावधान रहना है, खुद सावधान रहिए, घर वालों को सावधान कीजिए या तो प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, ड्रीम डिकोड जर्नी में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये चीज़ें मैंने महसूस की है और बिना डिकोड करने से मैंने कुछ नुकसान झेला है, तो मैंने इन चीज़ों को लेके चैनलाइज करना ज़रूरी समझा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ और भी वीडियो बनाऊँगी ड्रीम डिकोड को लेके, क्योंकि लंबा वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं और अपलोड करने में भी मुश्किल होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल देखते रहें और आप लोग भी कुछ कुछ चीज़ें अगर ऐसे डिकोड करते हो, समझ में आ रहा है, तो आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, मैंने मेल आईडी भी दी है, शायद आप लोग सर्च कीजिएगा और मैं आप लोगों के सहयोग उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये जर्नी आप हम सब का है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को कुछ खासियत पता चलता है, कुछ अलग तरीके से डिकोड कर पाते हो, वो चीज़ें सच होता है या और कुछ आपको पता है और आपका खुद का चैनल नहीं है या नहीं बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे सहयोग कर सकते हैं। और ये चीज़ें, ये जो मैं डिकोड कर रही हूँ या मैं जो चैनल खोली हूँ, मैं अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी या किसी चीज़ के लिए नहीं खोली हूँ, मैं बस लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आने वाले जो ट्विन फ्लेम लोग हैं, जो लोग खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं, जो लोग को पता नहीं चलता है कि किस दिशा पे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, तो भी उन लोगों के लिए ये चैनल है। और मेरा इसमें कुछ पर्सनल स्वार्थ नहीं है, वरना इतना कम सब्सक्राइबर लेके मैं आगे नहीं बढ़ती। मेरा और भी सोर्स है, मैं योगा टीचर हूँ, मैं टेरो रीडर हूँ और मेरा अर्निंग का सोर्स वही है। और जब मैं डिकोड के बाद बोल रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आया, जिन लोगों को पता नहीं है हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, सही मंत्र कर रहे हो या गलत मंत्र कर रहे हो, सही मेडिटेशन कर रहे हो या गलत मेडिटेशन कर रहे हो, सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, नहीं पता चल रहा है, स्पिरिट गाइड को याद करके, अपने एंसेस्टर को याद करके